कुंभ राशि 10 अद्भुत बातें जो कि चमत्कार से कम नहीं हैं। इन बातों से आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा, यह 100% गारंटी के साथ कहते हैं। आचार्य चाणक्य हमारे देश के एक ऐसे महान विद्वान रहे हैं जिनकी बताई गई बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थी। वे चाणक्य ही थे जिन्होंने अपनी कूटनीति के द्वारा साधारण चंद्रगुप्त को मगध का राजा बना दिया था। चाणक्य ने चाणक्य नीति नामक किताब लिखी जिसमें ऐसी बातें बताई गई हैं जो हमारे जीवन को एक सार्थक मोड़ दे सकती हैं, हमें जीवन जीने का सही रास्ता बताती हैं। हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इनका बड़ा अच्छा वर्णन चाणक्य नीति में मिलता है। आचार्य चाणक्य की बताई गई 10 बातें जो कि आज हम आपको यहाँ शेयर करने जा रहे हैं, जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो उसे जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बाजू वाले घंटे बटन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं विस्तार से। सबसे पहला है, मूर्ख लोगों से कभी भी विवाद ना करें। चाणक्य कहते हैं कि हमें कभी भी मूर्ख लोगों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। मूर्ख लोगों के पास बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती। अगर आप उनसे विवाद करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी इज्जत कम हो जाएगी। ऐसे लोग आपको मानसिक तौर पर कमजोर कर सकते हैं। मूर्ख लोगों से विवाद से बचना है तो चुप रहें और अपने विवेक से काम ले। इसलिए कभी भी मूर्ख लोगों से विवाद ना करें। अगला है, अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। अधिकांश लोग अपने चाहते को अपने नजदीकी रिश्तों में अपनी कमजोरियां उजागर कर देते हैं, जो उन्हें बाद में बड़ी महंगी पड़ जाती हैं। जब आपका जन्म होता है तब आप सिर्फ अकेले रहते हैं। पैदा होते ही आपके सांसारिक रिश्ते शुरू हो जाते हैं। समय के साथ साथ आप कई गहरे रिश्ते में बंध जाते हैं। ऐसे में हम अपनी कमजोरी अपने इन रिश्तों में बता देते हैं, जो बाद में अन्य लोगों को भी पता चल जाती है, जो हमारे निजी जीवन के लिए ठीक नहीं होता। हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। ऐसे में कभी भी अपनी कमजोरी किसी को भी ना बताए, चाहे वो आपका दोस्त हो या अपनी पत्नी ही क्यों ना हो। अपनी आत्मा के सम्मान के लिए इससे बचे। अगला है, आपका एक दोष आपके सभी गुणों को नष्ट कर सकता है। जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिलते होंगे जब लोगों के पास सुख सुविधा धन वैभव होने के बावजूद भी वो कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिनसे उनका स्वर्ग जैसा जीवन भी नरक बन जाता है। यह किस कारण होता है? हमारे एक दोष के कारण। भले ही आप में बहुत से गुण हो, आपका व्यवहार अच्छा हो, आप दयावान हो, आप समाज सेवी हो या आप पैसे वाले हो, आपकी समाज में बड़ी इज्जत है, लेकिन अगर आपके अंदर एक छोटा सा भी दोष होगा तो वह आपका जीवन बर्बाद कर देगा। दोष जैसे कि नशेबाजी करना, अय्याशी करना, घमंड करना या जुआ खेलना। इसलिए खुद में झांक कर देखें कि आपके अंदर कोई दोष तो नहीं है। अगर है तो उसे त्याग दे, वरना आपकी मेहनत से बनाई गई सारी इज्जत एक पल में मिट्टी में मिल जाएगी। अगला है, धन का सोच समझकर खर्च करें। यह वाक्य आपने जरूर सुना होगा कि धन है तो जीवन है, बिना धन के तो हम सब कंगाल हैं। बात बिल्कुल पते की है। बिना धन के ना इज्जत है और ना ही सुख समृद्धि। धन हमारे जीवन में खास रोल अदा करता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो इस धन का बड़ा दुरुपयोग करते हैं। वे बड़ी मेहनत से खून पसीना लगाकर पैसा कमाते हैं और फिर उसे पैसों को धुएं की तरह उड़ा देते हैं। अधिकतर लोग तो आपने ऐसे भी देखे होंगे जो कि दिन भर मजदूरी करते हैं और शाम होते ही शराब पीकर उस कमाई को बर्बाद कर देते हैं। बर्बादी करना है तो फिर मेहनत करने का क्या फायदा? अगर आपके पास अधिक पैसा भी हो तो उसे भी लिमिट के साथ खर्च करें। समय का कुछ पता नहीं कि कब पलट जाए। आचार्य चाणक्य की यह लाइन याद रखे, कुबेर भी अपनी आय से ज्यादा खर्च करेगा तो कंगाल हो जाएगा। इसलिए धन कमाए, उसकी बचत करे और जब जरूरत हो तभी खर्च करें। अगला है, बदनामी से डरे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपमानित होकर जीने से मरना ही अच्छा है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। हम सभी के अंदर बदनामी का डर होना चाहिए। अगर यह डर खत्म हो गया तो दुनिया बदहाल हो जाएगी। जीवन का सबसे बड़ा दुख बदनाम होता है। यह आदमी को जीती जी हर पल मरवाती है। यह होता तब है जब हमारी आत्मा भी हमसे कहती है कि आप गलत हो और आपने गलत किया।
जिंदगी में कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको पूरी जिंदगी बदनामी से जीना पड़े। एक बार अगर आप बदनाम हो गए तो फिर वापस आप लोगों की नजरों में पहले जैसे नहीं रहोगे। इसलिए जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लेने से पहले 1000 बार जरूर सोचें। अगला है आलस्य को दे त्याग। इस दुनिया में बस 20% लोग ही ऐसे होते हैं जो सफलता की कैटेगरी में आते हैं, पर दुनिया में लोग तो 100% है, तो आखिर ये 80% लोग सफल क्यों नहीं होते? अब आप कहेंगे कि इन्हें अच्छी परवरिश मिली होगी या इनके बाप दादा अच्छे घर से होंगे। नहीं, ये गलत है। आज ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जहां लोगों ने जमीन से आसमान की बुलंदियां छुई है। ऐसे लोग जो गरीब जीवन जीते हुए बहुत अमीर बन गए हैं। इन सब में एक बड़ा डिफरेंस होता है, आलस्य का। 80% लोग किसी को करने में आलस्य करते हैं, वही 20% लोग उसी काम को बड़ा मन लगाकर करते हैं। इसलिए जीवन बेहतर और खुशहाल बनना है तो आलस्य को त्यागे और परिश्रम करना सीखे। याद रखो, आलसी मनुष्य का कोई भी वर्तमान और भविष्य नहीं होता। अगला है जो बात ना सुने उस पर विश्वास ना करे। आपने कई लोगों को देखा होगा जो आपके साथ बैठे रहते हैं, आपसे बातें करते हैं। आपने अपनी कोई महत्वपूर्ण बात रखी और वह उसे गौर से सुनने के बजाय अनदेखा करे तो समझ ले कि यह इंसान आपको धोखा जरूर देगा। ऐसे लोगों पर विश्वास करने से बचे। इन लोगों को सिर्फ वही बात बताएं जिन्हें आप हर किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। अपनी निजी या इंपॉर्टेंट बातों को ऐसे लोगों से करने से बचे। अगर आपने ऐसे लोगों को अपनी जरूरी बातें बता दी तो समझ लो कि अब आपकी ये बातें निजी नहीं रहेगी। ऐसे लोग इन बातों को दूसरों को भी बता देते हैं। इन लोगों पर विश्वास ना करें। अगला है अपने से कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के लोगों से दोस्ती ना करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हो। ऐसे मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। जो लोग आपसे कम प्रतिष्ठा रखते हैं उनसे अगर आप दोस्ती करोगे तो आप हमेशा परेशानी में रहेंगे। ऐसे मित्र आपसे हमेशा मदद की उम्मीद रखेंगे और आपका फायदा लेने की सोचेंगे। अगर आप कभी संकट में होंगे तो ऐसे मित्र आपकी कुछ हेल्प भी नहीं कर पाएंगे। वही आपसे अधिक प्रतिष्ठा के लोगों से दोस्ती करने पर आप हमेशा अपने मित्र के साथ अपनी तुलना में लगे रहेंगे और आपके अंदर ईर्ष्या का भाव रहेगा। आप उसके सामने खुद को हमेशा छोटा समझोगे, जो आपके आत्मसम्मान के लिए ठीक नहीं है। अगर मुसीबत के समय में कभी वह आपकी हेल्प न कर पाए तो आपको अपनी मित्रता पर गुस्सा आएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपका मित्र आपके लेवल का ही हो। अगला है वर्तमान में जीवन बिताए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें भूत के बारे में कभी भी पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य की चिंता होनी चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। अगर आपको अपना जीवन सुखी जीना है तो हमेशा आज ही जिए। आपके पास ना तो आने वाला कल है और ना ही बीता हुआ कल। आपके पास बस एक ही चीज है और वो है आज। जो बीत गया उसके बारे में पछतावा करते रहोगे तो खुद को ही दुखी करोगे। बीता हुआ कल अब याद करके वापस तो आने वाला ही नहीं, इसलिए बीते कल के बारे में सोचना व्यर्थ है। अगर आप आने वाले कल के बारे में सोचते हो तो वह भी आपको चिंतित ही करेगा। भविष्य के बारे में सोचकर आप अपना आज का समय, आज का दिन खराब बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों, यह थे वो 10 अद्भुत बातें जो कि चमत्कार से कम नहीं हैं, क्योंकि इन 10 बातों को अगर आप ध्यान में रखते हुए जीवन जिएंगे तो आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा और एक सफल इंसान भी आप बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।